जिस प्रकार आकाश में सितारे चमक रहे हैं, मस्तक के बीच चमकता सितारा देखिए। ये मैं हूँ प्रकाश की बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ, आत्मा। मुझे आत्मज्ञान मिल गया, मुझे अनुभव हो गया। मैंने अनेक जन्म में अनेक शरीर रूपी वस्त्र लिए और छोड़े, नाम बदलते गए, परिवार भी बदला, प्रोफेशन बदला, पर मैं आत्मा सितारा अविनाशी हूँ, अजर हूँ। अनुभव करिए। हम अपने शरीर को पंच तत्वों को समर्पित करेंगे। फील करिए, सर्वप्रथम मेरे दोनों पैर प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। लोग होते देखिए, मिट्टी मिट्टी में मिल रही है। समर्पित करिए दोनों पैरों को। रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों हाथ, भुजाएं ये भी लोप हो गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। रिलैक्स। ये धड़, चेहरा, संपूर्ण शरीर तत्वों को समर्पित कर दिया, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। और अब मैं रह गई जो मैं हूँ, प्रकाश की बिंदी, एक दिव्य सितारा, आत्मा। यही मैं हूँ, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। मुझसे निकल रही है अनंत शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें। देखिए, मुझे आत्मज्ञान मिला। मैं चैतन्य हूँ, एक शक्ति का पुंज हूँ। मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। मैं अविनाशी हूँ, चमकता सितारा। शस्त्र मुझे काट नहीं सकते। मैं शांत हूँ। आत्मदर्शन करिए। सितारा हूँ, प्रकाश का पुंज, पॉइंट ऑफ लाइट। यही मैं हूँ। इस शरीर से अलग हूँ, शरीर को चलाने वाली एक सत्ता। मैं आनंद हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति हूँ। मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। मुझे आत्म अनुभव हो रहा है। मैं भी आत्मा, और जिनसे भी मिल रही हूँ वो भी आत्मा, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट। ओम शब्द की ध्वनि होगी। हम सब इकट्ठे मिलकर ओम शब्द कहेंगे। जब ओम शब्द का उच्चारण होगा तो आत्म स्वरूप सामने रखेंगे। मैं चमकता सितारा, और मुझसे निकल रही शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें। एक साथ बोलेंगे मेरे साथ। खुल के बोलेंगे।
सुनहरी लाल किरणें, गीत बजेगा, शांत। जब इच्छा हो जाए ना बहुत मजा आ जाए। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मेरा शुक्रिया है, मेरा शुक्रिया की आदत हो गई है। घर वालों को कह दिया था जब मैं मरूं मेरी चिता के पास भी 20-25 पैकेट सिगरेट के रख देना। ये उनके शब्द है। पर बोले जिस क्षण मुझे आत्मज्ञान मिला और मैंने ऑर्डर कर दिया, मन आज से तो इस सिगरेट के व्यसन को छोड़ दे, तो बोले उसी क्षण वर्षों पुराना सिगरेट का व्यसन छूट गया। तो जैसे आप ऑर्डर करेंगे, आपने तारीफ में जाएगी, इतना पुराना आदत छूटा है। जैसे ऑर्डर करेंगे मन की शक्ति जागृत होगी और मन वो ऑर्डर चलेगा और आप अपने मन के क्या बन जाएंगे? आलस्य छोड़ देगा। नहीं तो कई व्यक्ति आलसी होते हैं, काम ही नहीं होता उनका पूरा, होता है ना। ऑर्डर कर दो मन को कि 6:20 में यहाँ पहुंचना है, उठकर तैयार हो गए, पहुंच जाएगा। पर दिल से करना, ठीक है। ऑर्डर करो, सबके लिए शुभ भावनाएं रखनी है। बंदे की आंख जो कर रहा है वो कर रहा है, मैं तो शुभ भावना रखूं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्डर करना है यहां बैठकर कि मैं आत्मा हूं, मन की मालिक हूं, जो आदेश दूंगी वो मान रहा है। पावरफुल राजा हूं। कैसी आत्मा? उसको ऐसे नहीं बोलना मन मान जा, ऐसे नहीं, ठीक है। तो शांत हो जा, एकाग्र हो जा, हर घंटे पॉजिटिव इंजेक्शन सोच, कोई व्यसन है तो छोड़ दो। ऑर्डर करिए, और ऑर्डर करिए, करते जाइए। बीती कड़वी बातों को सोचना फुल स्टॉप लगा दे, आगे बढ़ो। कोई बीती बात याद आ रही है, पूछिए, समझाइए मन को, ये नियति की नीति थी, जो हो गया वही सीन वापस दोबारा लौट कर नहीं आना है। मुझे बार बार उस घटना की रील खोल खोल कर दुखी नहीं होना है। खुद से बात करिए, मन से, आगे बढ़ो। ऑर्डर करिए, अनावश्यक भविष्य की चिंता नहीं, काल्पनिक दुखों में नहीं जीना है। कई काल्पनिक दुखों में जीते, भविष्य में ऐसा ना हो जाए, ठीक है। चलो ऐसे ऑर्डर। और आजकल के जमाने में सबसे बड़ा ऑर्डर जो मन को भटका रहा है, ऑर्डर करिए मोबाइल का लिमिटेड यूज। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल नहीं करिए, इससे कई कारोबार होते हैं आजकल, कई जानकारियां आती हैं, पर अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, कितना मुझे इसका यूज करना है। और सारा दिन लगे रहेंगे तो आपकी एकाग्रता रहेगी। और बच्चों को भी सिखाइए, जितना जरूरत है। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई जानकारी चाहिए, वो ठीक है, पर दिन भर लगे, उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। वो अभी हम डिस्कस नहीं करते, वो तो सब जानते हैं आजकल इस चीज को। टेक्नोलॉजी का यूज करना है पर लिमिटेड। अच्छा, अब मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, जान मानेगी या नहीं? बोलो माताएं। मानना ही पड़ेगा, वी आर बाउंड, क्योंकि वो किस सीट पर है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राजा है वो, ठीक है। ऑफिस का बॉस ऑर्डर कोई निकाल दे, सब ऑर्डिनेट्स मानेंगे या नहीं? मानना पड़ेगा, वो किस सीट पे है? बॉस। जज ऑर्डर निकालेगा, मानेंगे या नहीं? सीट पर है। तो अगर मैं आत्मा इस सीट पर हूं, मेरे को जागृति आनी, मैं मालिक हूं, राजा हूं, प्रेसिडेंट हूं मन की, फिर आप ऑर्डर देंगे मन को, मन मानेगा या नहीं? मानना पड़ेगा, मन बाध्य है, वो बाउंड है, क्योंकि ऑर्डर निकाला है आत्मा राजा ने। पर राजा कैसा है? कमजोर राजा नहीं। कमजोर राजा को बिठा दोगे तो सीट पे से उतार देंगे लोग इसको।
इस कॉन्शियसनेस में बैठना है, इसको जागृत करिए। मैं शक्तिशाली राजा, अपने मन की मालिक हूँ, राजा हूँ। और कहाँ बैठा हूँ? सिंहासन ये। फिर ऑर्डर करिए अब मन को। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, एकदम साइलेंस, भले हल्का म्यूजिक बजे। आपको आंसर देना है। मैं देखूंगी टोहाना वाले क्या ऑर्डर निकाल रहे हैं, ठीक है? पर जैसा मैं बोलूँ पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, अनुभव करिए। चमकता सितारा, आत्मा राजा सिंहासन पर बैठी है भ्रुकुटी में। मैं शक्तिशाली राजा, पावरफुल आत्मा, मन की मालिक हूँ, प्रेसिडेंट राजा। मन मंत्री है, कर्मचारी है, सबऑर्डिनेट है। जो मैं आदेश दूंगी मन बाध्य है, उसको माननी है। अब आपकी जो इच्छा है आप ऑर्डर करिए, राजा बनकर अंदर ही अंदर करिए। हे मन, तुझे आदेश देती आत्मा, अब दीजिए। ऑर्डर निकालिए आपकी चॉइस से। यदि आप प्रेशर तो ऐसे कुछ भी आए, क्या करना है? इसको दे देना है। इस पे आपको जोक सुना देती है तो याद रहेगी, क्या होती है इससे बातें याद हो जाती है। एक बार एक किराएदार था, तो उसको नींद ही नहीं आ रही थी, रात को घूम रहा था। तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, किस बात का टेंशन है? तो बोले, कल 1 तारीख है, किराया नहीं, पैसा नहीं देने के लिए। तो पत्नी ने कहा, इतनी सी बात है। तो वो घर आधी रात को ही मकान मालिक क्या गई, घंटी बजाई और बोले, कल 1 तारीख है, पैसा नहीं है, हम किराया नहीं दे पाएंगे। तो फिर मकान मालिक चक्कर काटने लगे। उसको बोला, आप सो जाओ आराम से। तो उसने अपना प्रेशर किसको दे दिया? तो आपको अगर कोई प्रेशर आए, कोई चिंता आए, कोई लोड हो, किसको अर्पित कर दो? परमात्मा, जो सबका मालिक है। इधर उधर नहीं देना, ठीक है? चलो, प्रेशर दे दिया तो फिर आप क्या करेंगे? अब मुस्कुराएंगे। मुस्कुराइए तो सही धीरे से, ठीक है? चलो, अभी हमारे भाई लोग आएंगे, बहुत सुंदर गीत बजेगा और वो कहाँ रह रही है? मस्तक के बीच। यहाँ पर देखते जाइए। जो आत्मा इस शरीर की गाड़ी का ड्राइवर है, शक्ति है, वो कहाँ बैठी है? देखिए वीडियो में, मस्तक पर। इस शरीर की गाड़ी का ड्राइवर। जो मैं कह रही हूँ इसको थोड़ा बड़ा करके जितना हो सके। इस चित्र में दिखा रहे हैं कि ये शरीर 5 तत्वों से बना हड्डी मांस का एक पुतला है, स्केलेटन ऑफ बोन्स एंड फ्लैशेस। और उस शरीर को चलाने वाली आत्मा एक शक्ति है, एक एनर्जी। जब वो आत्मा, वो एनर्जी उसमें प्रवेश करती है तो जीवात्मा, आप देख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग बना है, ठीक है? तो कौन है हम सब? इस शरीर से अलग देखो, उसमें दिखाया है ना, गाड़ी और ड्राइवर, मोटर कार दिखा रहे हैं। उसका ये मतलब है, शरीर गाड़ी है, कार है, ड्राइवर इसको चलाने वाला आत्मा है। ड्राइवर निकल जाए तो गाड़ी चलेगी नहीं। अभी तो ऐसी गाड़ी नहीं आई ना बिना ड्राइवर की, चल जाए जो। तो ये गाड़ी का ड्राइवर कौन है? मैं आत्मा। अब सुनिए, इसको आज रियलाइज करना है। हम सब
इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक पावर है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में कहा आत्मा। कई डर जाते हैं, सोल, आज क्या बात हो रही? आत्मा माना एक शक्ति इस शरीर को चला रही है। जैसे देखिए, जितने भी साधन है, ये माइक है, लैपटॉप और ये सारा एलईडी, या घर में होता है टीवी, फ्रीज, गीजर, ये साधन है। चलते किससे? फ्रीज, टीवी, गीजर, बिजली। बिजली है तो चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी गई तो ये सिर्फ साधन है देखने का, बोलने का, सुनने का। ये चलता, बिजली कौन है इसको चलाने वाली? आत्मा है। जैसे ये पावर निकल गई, करंट निकल गया, मैं निकल गई, तो ये साधन डेड, जिसके लिए कहते हैं मृत्यु। मृत्यु माना जो आत्मा इस शरीर को चला रही थी, वो मैं निकल गई, करंट निकल गया, पावर निकल गई। शरीर के लिए कहते मेरा। कभी भी ये नहीं कहते मैं हाथ, ऐसे कहते हैं मैं कान, मेरा हाथ। शरीर के लिए मेरा, ये मेरा है। आज हम मैं का परिचय ले रहे हैं। मेरा मुख, मेरा कान, मेरी आंख, मेरा हाथ। तो फिर मैं कौन? इसको फील करना है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, ऊर्जा, पावर। जब तक इस शरीर में वो शक्ति, वो आत्मा बैठी है, शरीर बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, और जैसे ही मैं निकल गई तो इस शरीर का काम करना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो जब हम ये कहते हैं ना आजकल कि मेरे अंदर तो शक्ति नहीं है, मैं तो कमजोर हूं, तो क्या होता है? कमजोरी आती जाती है। तो उसकी जगह क्या रियलाइज करना है? मैं हूं ही एक शक्ति। जितना आप ये कहोगे, देखो आज का इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन मिले। पहला इंजेक्शन पढ़िए, बोलिए मेरे साथ, हाथ ऊपर करके बोलिए, मैं एक अतिशक्तिशाली आत्मा हूं, प्रकाश पुंज हूं, शक्ति पुंज हूं। मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। अगर आपसे पूछें कि आप अपने विषय में क्या जानते हैं, इंफॉर्मेशन, जानकारी दीजिए, एक इंट्रोडक्शन, क्या बताएंगे? बोलिए, जस्ट सिंपल। क्या बोलेंगे भाई साहब? बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, जो बीके है ना उनको आंसर नहीं देना, आप लोगों ने तो सुन रखा है। नयों को आंसर देने दीजिए, बार बार ये बात ना कहनी पड़े, है ना? हाँ जी, नाम बताएंगे। और क्या बताएंगी बहनों में? बोलो बोलो। और क्या बताएंगे आगे इंट्रोडक्शन में? टोहाना वाले बोल नहीं रहे, क्या बात है भाई? इतनी तो ठंड नहीं, आज तो नॉर्मल हो गया ना अभी तो। हाँ जी, ठंड में आवाज नहीं निकलती, अभी तो ठीक है। और कलेक्ट की जाती है जानकारियां। अब वो सिर्फ केवल जानकारी मात्र है, इंफॉर्मेशन, जो हमें मोबाइल पे भी बहुत मिलती है। ज्ञान नहीं है। इंफॉर्मेशन अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान है अगर इस संसार में तो स्वयं का, खुद को जानना, खुद से मिलना, खुद से खुद की मुलाकात करना, ये आध्यात्मिकता का सबसे पहला लेसन है। तो क्या आप सब
खुद को जानने के लिए कि आखिर मैं कौन हूँ, खुद से मिलने के लिए, खुद से खुद की मुलाकात करने के लिए तैयार है? तैयार है? तो हम दूसरी बहुत रिसर्चेस करते हैं आजकल दुनिया में। सागर के भीतर जाते हैं, आकाश की ऊंचाइयों में जाते हैं, सूर्य पे भी चल रहा है। खुद के भीतर उतरने का समय नहीं मिलता है, सोचते ही नहीं है, क्योंकि दूसरे में सब व्यस्त होते हैं, दूसरों के लिए टाइम देते हैं, खुद के लिए वक्त ही नहीं है। अच्छा, क्यों जरूरी है खुद को जानना? जितना जितना, अब आप सोचेंगे आज के लेसन का क्या इंपॉर्टेंस, जितना जितना स्वयं को जानते जाएंगे उतना आपके भीतर की आंतरिक शक्तियां जागृत होती जाएंगी, और जिसकी शक्तियां जागृत हो जाती है वो तनाव से मुक्त जीवन जी सकता है। तो आइए खुद से करें खुद की मुलाकात। अब एक